ये है नई बजाज पल्सर NS 125, वो भी ABS वाली। ये देख लो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अब इसमें आ चुका है। तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं कि ये बाइक पहले से कितनी बेहतर हो चुकी है ABS की वजह से। और हाँ, बता दूं 240 mm की डिस्क ब्रेक पहले थी, लेकिन अभी 260 mm की हो चुकी है। बाकी लुक, फीचर्स, ये सारी चीज़ें आप हमारी वीडियो से देख चुके होंगे, तो टेस्ट राइड की बारी है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं JPS बजाज, रिंग रोड, टेढ़ी पुलिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये शोरूम है। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक को और चेतक को भी खरीद सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं टेस्ट राइड की। देखो इस पर बैठ गए, बैठने से देखो सीट हाइट सही है, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लाइट एकदम बढ़िया दिख रही है। स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं वो नहीं बोलूँगा जो आप लोग चाहते हैं। फ़िलहाल इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत कर देते हैं। NS नेकेड स्पोर्ट है ये। अंधेरा हो चुका है, मतलब थोड़ा सा बाकी ही है, होने ही वाला है। और मैं इस समय रिंग रोड पर चला रहा हूँ, थोड़ा सा भगा लेता हूँ। गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाने से और जैसे ये फुली डिजिटल मीटर आ जाने से बाइक देखने में ज़बरदस्त लग रही है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक लग रही है। और मैं आपको एक ही बात तुरंत सच्चाई बता देता हूँ, नहीं तो बाद में जैसे आपको अंधेरे में रखना कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं भाई। अब देखो जैसे इसका मीटर बंद है, मीटर की वायर निकली हुई है, तो इसलिए ये मीटर चलेगा नहीं। और मीटर नहीं चलेगा तो ABS काम नहीं करेगा, आपको समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ABS की लाइट ऑन है। क्योंकि मैं जैसे टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में किसी को मूर्ख नहीं बना सकता हूँ, सब लोगों को सब पता हो जाएगा मेरी ही वीडियो देखकर, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। एक बार ब्रेक लगा के देखता हूँ। वाह, देखो 125 सीसी के हिसाब से इसकी पिछली ब्रेक भी बहुत इम्प्रेसिव है। ये देखो, तो इसकी जो पिछली ब्रेक है और अगली ब्रेक है वो इम्प्रेसिव है। अभी ABS काम नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, ठीक है। आप इसलिए क्योंकि उसका मीटर बंद है। लेकिन ब्रेकिंग जो 260 mm की डिस्क ब्रेक हो गई है, बात को समझिए कि पहले 240 की थी लेकिन अभी 260 की है, तो वो थोड़ा सा मतलब पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। और जब इम्प्रूवमेंट वैसे नॉर्मल ब्रेकिंग में हो गई है, तो अगर जब ABS काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्रेक और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। मतलब जो कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग होती है, कॉन्फिडेंस मतलब नो टेंशन, नो झंझट, पैनिक ब्रेकिंग करो, कुछ भी करो, एकदम टेंशन फ्री ब्रेकिंग आपको इसमें मिल रही है। तो भाई मुझे ये लग रहा है कि ABS के साथ तो ये बाइक और ज़्यादा चौधरी का चांद हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि अच्छी हो चुकी है। अब अगर मैं कभी मौका मिला तो ABS बिना वायर हटाए चेक कर लूँगा। फ़िलहाल मुझे 2-4 किलोमीटर ही चलाना, 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। लेकिन जाम में फंस चुके हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो अभी जैसे इसका क्लच ठीक ठाक है, सॉफ्ट है, ठीक है भाई। लेकिन अब जितना N160 का है उतना नहीं है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियर शिफ्टिंग में भी एकदम सही चल रही है, गियर शिफ्टिंग भी सही पड़ रही है, गियर स्मूथ पड़ रहे हैं, कहीं पर कोई टाइट गियर तो लग नहीं रहा मुझे। तो गियर शिफ्टिंग भी सही लग रही है और कम स्पीड में चलाने पर नॉकिंग भी नहीं कर रही है। कुल मिला के जैसे अगर मैं सिटी राइड करता हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो सिटी से एकदम लेटा लेटा के निकाल के लेकर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे इसका बॉडी बैलेंस और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे सही लग रहा है। ठीक भाई, तो चलते हैं एक बार, देखो अंदर अंदर लेकर चलते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रात हो जाएगी। लाइट आप देख ही रहे हैं।
तो यहाँ पर रेड लाइट की वजह से थोड़ा सा जाम लगा है, जाम से निकलता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फ़िलहाल अगर यहाँ पर बात करते हुए चलें तो देखो, जैसे 12 हॉर्स पावर इसमें है और 11 न्यूटन मीटर की टार्क है, और सेल्फ़ स्टार्ट देखो एक सेल्फ में हो जा रही है। और चलते समय जैसे ये लाइट, ये चीज़ें, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ आप थोड़ा सा ये डिफरेंट लगता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मन की शांति मिलती है जब आप इसको देखते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें, तो जैसे थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी नए डिज़ाइन की नई हाईटेक मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। मैं फालतू स्टार्ट करके नहीं रखूँगा, नहीं तो पेट्रोल वेट्रोल वैसे भी कम ही होता है, तो ज़्यादा पेट्रोल है नहीं, तो फिर मैं ज़्यादा उड़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, अगर देखा जाए तो इसका जो लुक है भाई, ठीक है, लुक एंड जो फील है और जो ओवरऑल सारी चीज़ें हैं वो मुझे सही लग रही हैं। 12 हॉर्स पावर 144 किलोग्राम वज़न पे, जैसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि 144 12 हॉर्स पावर है, तो यहाँ पर जैसे अगर कोई कमी निकालने वाला होगा या खूबी निकालने वाला होगा तो उसकी अलग बात हो जाती है कि वो क्या ही करता है, क्या नहीं करता है। फ़िलहाल अभी खुलने का कोई चांस ही नहीं है भाई, रेड लाइट अभी, नहीं तो मैं थोड़ा सा चलाते हुए बताता तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको हो जाने दो, खुल जाने दो। अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि यहाँ से क्या होता है। यहाँ से हर एक चीज़ टेस्ट की जाएगी। हेडलाइट हाई बीम कर ली है मैंने। वाह यार, आप लोग यहाँ साउंड सुनो गाड़ी का। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे 80 से 90 की स्पीड में चला रहा था तो मेरे हाथों में झंझनाहट तो मुझे महसूस नहीं हुई, दाहिने पैर में हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। ठीक है भाई। और अगर हम इसके बॉडी टू वेट रेशियो या फिर बैलेंस की बात करें तो आप खुद ही देख रहे हैं, एकदम मक्खन मलाई है बैलेंस इसका। ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से, ये देख लो आप लोग, मौज करो, ऐश करो। ठीक, तो अगर देखा जाए भाई तो यहाँ पर मुझे जैसे गियर शिफ्टिंग सही लगी। ठीक, और लाइट मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ, अभी यहाँ कहीं अंधेरा होगा तो मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा कि लाइट कैसी है। फिलहाल जो इसके DRL जलते हैं, देखने में बाइक ज़बरदस्त लगती है। कोई कह नहीं सकता है कि आप 125 सीसी बाइक चला रहे हैं, और वो चीज़ फील भी होता है जब आप चला रहे हैं। तो पावर, मतलब इसमें पावर तो है, 12 हॉर्स पावर है, लेकिन ये पावरफुल लगती है। जैसे एक्सट्रीम मुझे पावरफुल लगती है, लेकिन अगर मैंने बताया था कि जैसे रेडर में चलाता हूँ तो शुरू में उसका जो टॉर्क है, जो उठने की क्षमता है, वो मुझे थोड़ी सी कम लगती है। तो अब चलते हैं, एक बार इसको और रगड़ते हैं। अगर इस वीडियो का रिजल्ट निकालें कि हाईवे राइड कैसी है इसकी, क्योंकि मैं रिंग रोड पर इसको राइड कर रहा हूँ, तो जैसे रिंग रोड पर राइड करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मेरे बगल में हाई स्पीड कोई गाड़ी निकलती है तो स्टेबिलिटी एकदम बरकरार रहती है, कोई दिक्कत मुझे आती नहीं है। और इसके अलावा जैसे लहराने की या इधर उधर करने की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो जैसे अगर आप इसको ड्रैग रेस करते हैं या फिर एक अचानक एक्सीलरेट करते हैं तो वहाँ पर भी इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो, मैं आपको कुछ कमियों के बारे में बात करता हुआ चलता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोग कहोगे हर गाड़ियों में लोग ये चाहते हैं कि तुम कुछ कमियां बताओ। देखो, पहली बात तो समझने की बात होती है कि कमियां क्या होती हैं और खूबियां क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये 144 किलोग्राम, अब बहुत से लोग इस चीज़ को माइनस पॉइंट कहेंगे और कुछ लोग इसको प्लस पॉइंट कहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर 200 सीसी की बाइक का पूरा आपको सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये 125 सीसी के हिसाब से 123 किलोग्राम कैसे हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें 200 सीसी वाली जब आपको मिल रही हैं तो 123 किलोग्राम कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर हल्की होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो लोग ये आपको नहीं बता पाएंगे कि हल्की कैसे होगी। अगर वो इतने बड़े इंजीनियर हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई
इसको अगर कंपनी हल्का करे तो कैसे करेगी। आपको चौड़ा टायर चाहिए, 120 mm का टायर है, मुझे टायर की ग्रिप भी अच्छी लग रही है चलाने में। आपको टायर अच्छे चाहिए, चौड़े सस्पेंशन, लुक अच्छा, भारी भरकम चाहिए, चेसिस अच्छी चाहिए, लेकिन आपको वजन 100 किलोग्राम चाहिए, मतलब 110 किलोग्राम चाहिए, माइलेज चाहिए 1 लाख की, तो ये चीज़ें नहीं। पहले आप समझो कि बनाया क्यों गया, इस चीज़ को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब 200 सीसी की मिल रही है तो मैं इसमें वजन में शिकायत नहीं कर सकता हूँ। अगर इसमें वजन कम होगा तो फिर आप दूसरा मॉडल देखो भाई। मेरे हिसाब से यहाँ पर वजन और सारी चीज़ें अगर मिला जुला के देखा जाए तो बाइक ठीक है और मुझे कोई दिक्कत इसमें लग नहीं रही है भाई। अब आप लोग अगर चलाकर देखो इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ये 1,30,000 से 31,000 रुपये तक ऑन रोड पूरा एसेसरीज के साथ बता रहा हूँ, नहीं तो 1,29,500 में आपको मिल जाएगी। माइलेज 40 से 50 के बीच में, मतलब जैसे आप चलाएंगे उसी हिसाब से माइलेज मिलेगी। अगर आप भगा के चलाएंगे, उड़ा के चलाएंगे तो माइलेज कम मिलेगी। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देख कर पूरा चला के कंक्लूजन बताऊँ तो एक बार खड़ी तो कर दूँ गाड़ी को, तभी तो आपको बताऊँगा मेरे भाई। तो ये देखो अभी पूरा कंप्लीट राइड हो चुकी है, मैं पहुंचने वाला हूं, लखनऊ में चला रहा हूं एकदम, और रिंग रोड पर चलाने में तो बहुत मज़ा आया। हाँ, सीटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई एकदम। इतनी देर में मतलब ट्रैफिक में भी रहा लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें अगर मिला जुला के देखी जाए तो बाइक ये परफेक्ट बन जाती है। हर एंगल से अगर आप देखोगे, सोच समझ के समझोगे तभी तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम पर, मेरा नहीं है भाई, बजाज का है। तो ये देखो, ये रही बाइक। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो प्राइस है ABS ब्रेकिंग के हिसाब से बाइक परफेक्ट है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बनाओ, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।